अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन तो हम समझ गए, ग्रुपिंग करना। अब यहाँ एक वर्ड आया है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन एक टाइप से, देखिए अगर इसका मतलब तो वैसे डेवलपमेंट है, बट लेकिन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। इवोल्यूशन जो है लाखों साल में जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि छोटे छोटे चेंजेस जो जनरेशन बाय जनरेशन आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी एक टाइप का डेवलपमेंट है, बट ये सडन डेवलपमेंट नहीं है। ये बॉडी में आने वाले चेंजेस या ऐसे चेंजेस है जो लाखों साल में आते हैं। जैसे ह्यूमंस का ब्रेन जो है अदर एनिमल्स से बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो ऐसा नहीं है कि एक रात में ह्यूमंस का ब्रेन डेवलप हो गया, ये लाखों करोड़ों साल में ये चेंजेस आए हैं। तो इस टाइप के जो लाखों करोड़ों साल में आने वाले चेंजेस है उसे क्या बोलते हैं? इवोल्यूशंस। तो जैसे कि कोई चीज़ इवॉल्व हो रही है और अच्छी होती जा रही है, डेवलप हो रही है और अच्छे के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। बट ध्यान रखेंगे कि ये करोड़ों साल में होने वाले चेंजेस है, ये 1 या 2 दिन में होने वाले चेंजेस नहीं है। जैसे जिराफ की गर्दन क्या होती है? लंबी होती है, ताकि वो पेड़ के ऊपर वाले पत्ते भी खा सके। तो ये ऐसा चेंज नहीं है जो एक दिन में हुआ है, ये लाखों साल में चेंजेस आए हैं। All living things are identified and categorized on the basis of their body design in form and function। तो जो भी सारी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है? आइडेंटिफाई और कैटेगरी कैसे डिसाइड की जाती है? बेसिस पर किसके? बॉडी डिजाइन के और फंक्शन के। फंक्शन और बॉडी डिजाइन पे हम उसको कैटेगराइज या क्लासिफाइड कर सकते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंज चेंजेस इन बॉडी डिजाइन देन अदर्स। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है? उनसे जो आने वाला चेंज है वो ज्यादा बड़ा है, उनसे ज्यादा बड़ा है कि अगर हम बॉडी में उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे बॉडी डिजाइन में। देयर इज अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। तो इसमें टाइम का भी एक बहुत रोल है। सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिजाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, it will shape the effects of all other subsequent design changes। तो एक बारी जो है कोई बॉडी में डिजाइन चेंज आ गया, मान लो एग्जिस्टेंस में आ गया सपोज, तो इट विल शेप द इफेक्ट्स। तो अदर जो है ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिजाइन चेंजेस को भी इफेक्ट करेगा। यानी हमने कोई एक बेसिक चेंज कर दिया तो अदर सब्सिक्वेंट डिजाइन को भी चेंज करेगा। जैसे ह्यूमंस का जब ब्रेन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो उनके जो है ह्यूमंस के जो अदर ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन के अलावा, तो उनका इतना ज़्यादा पावर नहीं रहा। तो जैसे अब हमारे बॉडी पे जैसे पहले जैसे बंदरों के देखोगे तो पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं, लेकिन आज के टाइम में ह्यूमंस के हेयर बहुत कम है इन कंपेरिजन टू एनिमल्स। क्यों? क्योंकि माइंड डेवलप होने लगा और ह्यूमंस क्या है अपने लिए खुद ऐसी जगहें ढूंढने लगे जहाँ पे वो ठंडे या गर्म अपने आप को कर सकते हैं। तो जबकि जानवरों में ऐसा नहीं है, उनको फर की जरूरत होती है सिंपली बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्योंकि इससे क्या होगा, और चीज़ों में जो पहले से है उनमें भी डिज़ाइन के चेंजेस आ जाएंगे। जैसे ह्यूमंस में ब्रेन के डेवलप होने से क्या हुआ, उनके बॉडी पे जो हेयर्स थे वो गिरने स्टार्ट हुए, क्योंकि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई, क्योंकि इंसान ने धीरे धीरे जानवर को मार के अपने लिए कपड़े बनाना या और चीज़ों से अपने कपड़े बनाना पत्तों से सीख लिया था। इन अदर वर्ड्स, characteristics that come into existence earlier are likely to be more basic than the characteristics that have come into existence later। तो इससे एक चीज और भी हो सकती है कि अगर मान लो सपोज कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आ गई तो बाद में आने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो किसे अफेक्ट करेगी? जो कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में आ रही थी। जैसे हमने देखा स्टोन वॉल का, तो जो पत्थर पहले आ गए वो बाद में ऊपर आने वाले पत्थरों को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे ही करके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करेगी ही करेगी, और जो पहले आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। तो इससे खास चीज आ रही है कि जो लाइफ फॉर्म का क्लासिफिकेशन, जो उसकी जो ग्रुपिंग है वो किससे रिलेट हो रही है? इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन से क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन में अगर मान लो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई चीज पहले आ गई, कोई चीज पहले आ गई तो वो पहले ज्यादा इफेक्ट करेगी और बाद में आने वाली चीजें कम इफेक्ट करेंगी, क्योंकि जो पहले पत्थर रख दिया गया वो ज्यादा इफेक्ट करता है। तो व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या है?
Most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in body design that allow the organism possessing them to survive better. तो जो ज्यादातर लाइफ की फॉर्म है जो हम आज देखते हैं वो कहाँ से आई है? एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना। तो जो चेंजेस इकट्ठे होते चले गए, किसमें चेंजेस इकट्ठे होते चले गए? बॉडी डिजाइन में। और उसने क्या करा? दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म possessing them to survive better। तो इन्होंने क्या करा? बॉडी डिजाइन के चेंजेस ने जो ऑर्गेनिज्म था उसे अच्छे से सर्वाइव करने में हेल्प करी। तो अब इस लाइन का फिर से मतलब देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आज हम लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं वो कहाँ से आई? ऐसे चेंजेस बॉडी डिजाइन में जिन्होंने सर्वाइव करने में बेहतर मदद करी, उसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप की चीजें देख पाते हैं। जैसे मान लो कि सपोज एनिमल्स का एक ग्रुप था। कुछ एनिमल्स ने क्या है कि वो बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, तो वो जैसे एलिफेंट जैसे बन गए। क्यों? क्योंकि अब वो इतने बड़े हो गए कि कोई और अदर एनिमल उन पे एकदम से हमला नहीं करता है। कुछ एनिमल्स ने थोड़ा तेज दौड़ना शुरू कर दिया तो वो चीता जैसे बनते चले गए। तो इस टाइप से चेंजेस एक्यूमुलेट होते चले गए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में चेंज आ गया, हजारों लाखों साल में ये चेंजेस क्या होते चले गए? इकट्ठे होते चले गए बॉडी डिजाइन में। तेज दौड़ना, बड़ा होना, जिराफ की गर्दन लंबी होना, तो ये क्या चीज है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म में आए हुए चेंजेस हैं। और इसने क्या करा? उनको सर्वाइव बेटर यानी जिंदा रहने में मदद करी। जैसे चीता तेज दौड़ेगा तो आसानी से शिकार पकड़ सकता है, हाथी बड़ा होगा तो उस पर और जानवर जल्दी हमला नहीं करेंगे, और जैसे जिराफ होगा उसकी गर्दन बड़ी होगी तो ऊपर से पत्ते आसानी से खा सकता है। तो ये इवोल्यूशन हो रहा है। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859। तो बायोलॉजी में जो सबसे बड़े बायोलॉजिस्ट हैं उनका नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। सबसे बड़े बायोलॉजिस्ट में से एक है, क्योंकि आज तक जो बायोलॉजी की सारी नींव है, जो बायोलॉजी का बेस है, वो किसने बनाया है? चार्ल्स डार्विन। सबसे बड़े बायोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने ये आइडिया इवोल्यूशन का कब दिया? 1859 में। किसमें? इनकी बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी कि डिफरेंट टाइप की स्पीशीज कैसे जनरेट होती हैं, कैसे बनती हैं। ओरिजिन मतलब वो कहाँ से आती हैं डिफरेंट टाइप की स्पीशीज, कि अगर चीता है तो चीता चीते जैसा ही क्यों है, एलिफेंट एलिफेंट जैसा ही क्यों है। तो ये सबसे पहले किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में फिगर है। चार्ल्स डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट है। When we connect this idea of evolution to classification, we will find some groups of organisms which have ancient body design that have not changed very much। तो जब हम इस इवोल्यूशन के आइडिया को कनेक्ट कर देते हैं, किससे कनेक्ट कर देते हैं? क्लासिफिकेशन। तो अब हम क्या कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन। वी विल फाइंड सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमें क्या मिलते हैं? कुछ ग्रुप मिलते हैं ऑर्गेनिज्म के, which have ancient body design that have not changed very much। तो इसमें से कुछ सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी डिजाइन एंशियंट है और वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए, कुछ के बॉडी डिजाइन बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। We will also find other groups of organisms that have acquired their particular body designs relatively recently। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं जिनकी जो पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन है, मान लो उनमें बहुत ज्यादा चेंज आए हैं, तो वो चेंज बहुत पुराने नहीं है। लेकिन यहाँ पुराने का मतलब भी लाखों साल होता है। यहाँ पुराने का मतलब भी लाखों साल है, ये नहीं कि 10 दिन पहले ही आ गया चेंज। पुराने का मतलब भी यहाँ पे लाखों साल है, और एंशियंट का तो मतलब फिर करोड़ों में आता है। ठीक है, लाखों करोड़ों साल की बात हो रही है। करोड़ों के कंपेरिजन में लाखों कम होते हैं, बट ये नहीं है कि 10 दिन में काम हो गया, ये कि 10 दिन में चेंज आ गए। Those in the first group are frequently referred to as primitive or lower organism। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप में जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हमेशा प्राइमेटिव, यानी सबसे पहले। प्राइमेटिव मतलब सबसे पहले, या लोअर ऑर्गेनिज्म, उन्हें प्राइमेटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। While those in the second group are called advanced और higher organism। तो जो अपर टायर में पहुंच जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एडवांस या हायर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल्स में ही होता है, तो सबसे पहले क्लासेस क्या होती है? प्राइमरी क्लासेस होती हैं। प्राइमरी के बाद क्या होती हैं? हायर क्लासेस होती हैं, या सेकेंडरी क्लासेस होती है। प्राइमरी फिर सेकेंडरी या हायर क्लासेस। तो सेम वैसे ही क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो सबसे पहले आएंगी
फर्स्ट ग्रुप क्या होगा, प्राइमेटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म, तो उसे लोअर क्लासेस भी कहते हैं या हायर क्लासेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्राइमेटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, फिर क्या आएंगे सेकेंड स्टेज पर, एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म। इन रियलिटी these terms are not quite correct since they do not properly relate the differences। तो लेकिन रियलिटी में टर्म्स करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या, ये प्रॉपरली रिलेट नहीं करती डिफरेंसेस को, तो ये टर्म्स रियलिटी में सही नहीं है।